स्टार्ट। माध्यस्थम अधिनियम 1940 के अधीन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाए गए माध्यस्थम नियम 14 है। यदि माध्यस्थम कार्यवाही में दोनों पक्षकारों की ओर से कोई वकील नहीं है तो दोनों पक्षकारों की स्थिति बिल्कुल समान होती है। यदि इनमें से किसी एक पक्षकार को मध्यस्थ वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की इजाजत नहीं देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि मध्यस्थ ने कोई अवचार किया है। स्टॉप पैरा। माध्यस्थम अधिनियम 1940 के अधीन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाए गए माध्यस्थम नियम 16 है। माध्यस्थम कार्यवाही में पूर्व सूचना देने और इस बात का पता लगाने के पश्चात ही एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है कि कोई पक्षकार कार्यवाही से बच रहा है या उसमें विलंब कर रहा है। स्टॉप पैरा। माध्यस्थम अधिनियम 1940 धारा 5 यदि न्यायालय नियुक्त मध्यस्थों के प्राधिकार को प्रतिसंहृत कर देता है तो उसे माध्यस्थम अधिकरण के प्राधिकार को भी प्रतिसंहृत करना पड़ेगा। स्टॉप। जब एक बार ऐसा कर दिया जाए, भले ही वह किसी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा किया जाए, तो संबद्ध विवाद को फिर से उसी अधिकरण को निर्देशित नहीं किया जा सकता, भले ही पुनर्गठन के पश्चात उस अधिकरण के सदस्य पहले मध्यस्थों से भिन्न हो। स्टॉप पैरा। इस पिटीशन में केवल दो मुद्दों पर विचार किया जाना है। स्टॉप। पहला मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थ किसी माध्यस्थम कार्यवाही में किसी पक्षकार को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की इजाजत देने से इनकार कर देता है। यदि हाँ तो क्यों? दूसरा मुद्दा यह है कि यदि कोई पक्षकार किसी कार्यवाही में हाजिर नहीं होता है तो क्या मध्यस्थ उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। स्टॉप। यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? पैरा। अभी निर्धारित पिटीशन मंजूर किया गया। स्टॉप पैरा। प्रस्तुत माध्यस्थम कार्यवाही में किसी कपट या व्यक्तिक या वृत्तिक उपेक्षा या किसी ऐसी अवैधता का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है जिससे कोई दांडिक या दांडिक सदृश्य कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सके। स्टॉप। बुनियादी तौर पर पक्षकारों के बीच विवाद माल के विक्रय या प्रदाय से संबंधित है, भले ही उसके विधिक पहलू कितने ही जटिल क्यों न हो। स्टॉप। वकीलों की अनुपस्थिति में पक्षकारों की स्थिति बिल्कुल समान होती है। स्टॉप। पक्षकारों को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे मध्यस्थों के समक्ष अपने अपने विधिक कथन लिखित रूप में रख सकें और वे उनका प्रारूपण किसी सक्षम वकील से भी करा सकते हैं। स्टॉप। इस निर्देश को लागू होने वाले नियमों के अधीन मध्यस्थ यदि आवश्यक हो तो पक्षकारों के खर्चे पर
वकीलों की सेवाएं और उनकी सलाह तलब करने के हकदार होते हैं। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के उन मतों की ओर भी ध्यान दिया गया है जिसमें उसने मध्यस्थों को यह निर्देश दिया कि वे तर्कसंगत पंचाट दे। स्टॉप। यह आशा की जाती है कि मध्यस्थ देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को मानेंगे। स्टॉप। यदि न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाता है तो ऐसी दशा में पक्षकारों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे मामले को आगे किसी समुचित कार्रवाई में ले जाएं। स्टॉप। न्यायालय पिटिशनर की यह दलील स्वीकार करने में असमर्थ है कि मध्यस्थों ने उक्त नियमों के नियम 14 को गलत समझा या उनका गलत अर्थान्वयन किया है और इस आधार पर कार्रवाई की है कि मध्यस्थों के लिए यह संभव नहीं था कि पक्षकारों को वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुज्ञा दे सकते। स्टॉप। चैम्बर के रजिस्ट्रार द्वारा समसूचित आदेश से इस दलील को समर्थन प्राप्त नहीं होता। स्टॉप। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समसूचना में मध्यस्थों ने इस बात का उल्लेख किया था कि पिटिशनर ने आवेदन नियम 14 के अधीन दिया था और यह कि वे पिटिशनर वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व की प्रार्थना कर रहा था।